Hello guys, my name is Salish and today we are going to discuss about the naming of a cyclone. Vayu, Thane, एम्फन, कैटरीना, तितली। जब भी ये नाम हम सब सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि यार ये नाम कैसे डिसाइड होते हैं साइक्लोन के, कि साइक्लोन जैसे एक आ रहा है इधर तो इसको इस नाम से क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस लेक्चर में जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाई, क्यों नाम दिया गया है, तो उसको जानने के लिए हम इंडियन ओशन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे ये फ़ोटो है, ये साइक्लोन बन रहा है। ठीक है, ये लो प्रेशर बीच में होता है और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है बहुत बड़ा। ठीक है, तो जैसे एक जगह यहाँ लो प्रेशर डेवलप हो गया, यहाँ पे एक और जगह लो प्रेशर डेवलप हो गया, यहाँ एक और जगह लो प्रेशर डेवलप हो गया। अब इसमें ही एक ही जगह दिखा रहा है साइक्लोन, लेकिन ये मानिए 3 जगह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आंध्रा में जो लोग हैं उनको पता चला सुबह 10 बजे कि एक जो मिड ओशियन में कहीं पे एक डेवलप हो गया लो प्रेशर, वो साइक्लोन बन के इधर आ रहा है। ठीक है, लो प्रेशर जो बन गया उसके बाद वहाँ साइक्लोन जो है वो इधर आ रहा है। 1 घंटे बाद पता चला कि एक और साइक्लोन है, वो भी इधर तरफ अप्रोच कर रहा है। फिर 1 घंटे बाद और पता चला यहाँ गुजरात वालों को कि भैया एक आपके हमारे साइड भी आ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत क्योस हो जाएगा। सब बोलेंगे कि यार हमें ऐसे ही मार डालो। ठीक है, कि इधर से एक आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ लोकेशन है, किस तरीके से आएगा, कितने बजे आएगा। तो इसके लिए ही नेमिंग स्टार्ट की गई। ठीक है, तो नेमिंग का जो एक हिस्ट्री है, ठीक है, उसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए पीछे चलते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट हुई है ऑस्ट्रेलिया से। एक कहानी के तौर पे आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कहानी कब स्टार्ट हुई है, बहुत पहले। ठीक है, 1900 के आसपास। तो उस टाइम वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ एक प्राइवेट चैनल वाला था, रेडियो वाला। उसने क्या किया कि वहाँ जो साइक्लोन्स आते थे उनको उस जगह के जो सबसे करप्ट ऑफिसर्स थे उनके नाम से रखना स्टार्ट कर दिया। कि जैसे कोई एक आया है साइक्लोन, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका इफेक्ट है वहाँ पे, बहुत सारे लोगों की जान लिया, तो वहाँ का सबसे करप्ट ऑफिसर है उसके नाम पे उस साइक्लोन को रख दिया। तो अब ऐसी हरकतें कोई करेगा तो उसके बाद क्या होगा, समझ में तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये सब लोगों तो वापस ले लिया गया ऑस्ट्रेलिया में सारे नाम, क्योंकि और उसके बाद तरीके से उसको समझाया गया उस जो प्राइवेट चैनल वाला था उसको। ठीक है, लेकिन इस आइडिया से ऑस्ट्रेलिया का जो एक नेवल ऑफिसर था वो बड़ा खुश हुआ। क्या है कि सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट होता है वो होता है अमेरिका, यूएसए। वो इसी कारण, क्योंकि वहाँ पे जो हरिकेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हमारा जो इंडिया में साइक्लोन्स आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हरिकेन्स पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ आते ही रहते थे। ठीक है, तो वो जो यूएस के नेवल ऑफिसर था उसने इसका आइडिया अडॉप्ट किया कि यार साइक्लोन्स के नाम दे देना चाहिए। ठीक है, तो उसने अपना जो नॉवेल लिखा द स्टॉर्म, उसमें इसके बारे में चर्चा की कि हाँ इस तरीके से नाम होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया उसने कि जितने भी साइक्लोन्स हरिकेन्स आ रहे थे वहाँ पे उनको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से बुलाने लगा। कि ये जैसे एक हरिकेन आया है तो उसका नाम ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। इससे क्या हुआ, WMO बहुत इम्प्रेस हुआ कि यार ये सही तरीका है। मैंने आपको बताया ना कि कई सारे साइक्लोन्स एक साथ बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पता रहेगा कि ये नाम का जो साइक्लोन है इस जगह बन रहा है, ठीक है, इतना इंटेंसिटी का बन रहा है, तो वो इस साइड अप्रोच करेगा, इतने बजे यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो उस जगह में रहने वाले जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये हमारे यहाँ आता है। अब जैसे कि उड़ीसा वाले हैं तो उनको पता है कि उनके यहाँ कौन कौन से साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, तो वो पहले उससे चेतावनी उस मतलब जो मिलेगी उससे पहले ही समझ जाएंगे कि यार हमें बच के रहना है। ठीक है, तो वही हुआ। तो 1980 में क्या किया, WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया और उसने जितने भी साइक्लोन्स थे उनको नाम देना स्टार्ट किया। अब नाम देने का भी एक तरीका होता है, तो किस तरीके से उसने तरीका बनाया। तो जैसे ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये रॉकीज, ये बन गया अब जैसा भी है। ठीक है, ये जैसे वर्ल्ड मैप है। ठीक है, तो ये जैसे जोन 1 बना दिया, जैसे ये जोन 2 बना दिया, ये जोन 3 बना दिया।
तो इस तरीके से जोन्स में उन्होंने वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उससे अलग अलग जो जोन थे उसमें अलग अलग साइक्लोन्स के नाम दे दिए गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेकिन जो नाम देना स्टार्ट किया तो इनने अपने जैसे एक्स गर्लफ्रेंड्स के नाम दिए थे, ठीक है। तो उसी तरीके से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी को फॉलो करने लगा था, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब प्रॉब्लम होनी ही थी क्योंकि वो फेमिनिस्ट जो थे सारे और हर कोई ये बोलने लगा कि ये वुमेन सेंट्रिक नाम ही क्यों दे रहे हैं साइक्लोन के। तो इसका WMO के पास जवाब नहीं था। तो फाइनली WMO ने 1980s में क्या किया, जेंडर न्यूट्रलिटी लाया। जेंडर न्यूट्रलिटी मतलब अल्टरनेट नेम्स, कि मतलब ये नहीं रहेगा कि सिर्फ सारे वुमेंस के नेम ही यूज़ किया जाएगा। उसने जैसे कि तितली, ठीक है, जैसे थाने, अलग अलग तरीके के नाम अब आने लगे ना। पहले क्या होता था, जैसे कैटरीना ये नाम है, ठीक है, और कोई दूसरा नाम है ही नहीं, कैटरीना नाम है। तो उसके बाद जेंडर न्यूट्रलिटी आई और जो नेम्स थे उसे अल्टरनेट तरीके से लिखा जाने लगा, ठीक है। अब लेकिन ये सब चल रहा था 1980s में, ठीक है, 1980s में ये सब चल रहा था। उसके बाद 1999 में इंडिया में आया था उड़ीसा में, ठीक है, साइक्लोन। तो भी हम लोगों के यहाँ 1000 से ज़्यादा रिपोर्टेड डेथ हैं, ओके। और ×3 कर लो, ×4 कर लो, इतनी तो हुई ही है डेथ। तो जब 1980s में इतना अच्छा मैकेनिज़्म आ चुका था तो 1990 के जो साइक्लोन है उसमें इतनी डेथ क्यों हुई, तो उसका कारण ये था कि उसके बाद जब इंडिया के जोन्स की बात हो रही थी कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की जोन की, तो उस टाइम इंडिया, पाकिस्तान और इस एरिया के जो कंट्रीज़ थे वो राज़ी नहीं हो रहे थे कि हमारा नाम ये होगा, तुम्हारा नाम वो, इस तरीके से ईगो वॉर जो है वो चल रहा था। लेकिन जब 1999 में जो एक बहुत सुपर साइक्लोन आया, उसका इसलिए कोई नाम नहीं है 1999 वाले का, उसे हम सुपर साइक्लोन बोलते हैं। तो उसके बाद लोगों को लगा कि यार नहीं, ये होना चाहिए, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी उसके बाद आया, ठीक है। तो लगा कि अगर नाम होता और अगर हमें पहले से पता होता कि इस तरीके से आ रहा है तो हम कुछ ना कुछ तरीके से इतनी डेथ्स नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि नेम्स कैसे, नेम्स का फ़ायदा क्या होता है। अब ये जानते हैं कि नेम्स रखे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ये जोन है, जैसे इंडिया को जोन 1 हमने देखा ना कि वर्ल्ड में अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया, अलग अलग जैसे ओशियंस है उनका, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट जोन है इंडिया, तो क्या होगा कि इसमें भी लड़ना स्टार्ट कर देंगे कि मेरी कंट्री ऊपर रहेगी, तुम्हारी कंट्री सबसे नीचे रहेगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, कि जैसे बांग्लादेश B से आता है तो वो सबसे ऊपर है, थाईलैंड T से आता है तो सबसे नीचे है। अब उसके बाद WMO ने बोला कि आप लोग सब लोग लिस्ट में नाम दीजिए, इतने इतने नाम होंगे। तो जैसे 8 नाम देने थे लिस्ट में, ठीक है। तो इंडिया ने जैसे दिया अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु। पाकिस्तान ने दिया फनूस, नरगिस, लैला, नीलम, नीलोफर, वर्दा, तितली, बुलबुल, ठीक है। इस तरीके से नाम दिए गए। अब जिस जिस जगह में डेवलप होते हैं साइक्लोन तो उनको उस नाम से बताया जाता है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमें पता चलेगा कि ये साइक्लोन कितने बजे कहाँ पहुँचेगा और इसका डायरेक्शन क्या है। तो जब हमें पता चल जाता है, 1 या 2 दिन का टाइम मिल जाता है, तो उसके कारण हम लोग वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भले ही नुकसान पहुँच जाए लेकिन इंसानों को नुकसान नहीं पहुँच पाता, ठीक है। तो अब जैसे ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी, एक आर्टिकल था एक्चुअली, तो उसमें ये बहुत अच्छे उन्होंने डिपिक्ट किया सारे स्टोरी को, कि जैसे कि 2 मई को 5:30 बजे सुबह यहाँ पे लो प्रेशर स्टार्ट हुआ है डेवलप होना और साइक्लोन बनना स्टार्ट हुआ है। वो 3 मई को उतने ही टाइम 24 घंटे बाद थोड़ा आगे पहुँचेगा और उतने ही टाइम 4 मई को वो कहाँ टकरा जाएगा, उड़ीसा की बॉर्डर में, ठीक है। उसके बाद 4 मई को वो पहुँचेगा और ऊपर, और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्या होता है साइक्लोन, ये एक बहुत बड़ा क्यूमुलनिम्बस क्लाउड ही तो होता है। यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है। अब जैसे ये एक समंदर है, ये ये एक कोस्टल एरिया है और ये समंदर है, ठीक है। तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट होता है। अब जब ये पार्ट
यहाँ पे पहुँच जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे साइक्लोन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पे आया तो साइक्लोन ख़त्म, ठीक है। तो आज हमने समझ लिए कि साइक्लोन के नेम कैसे डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।